गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था कल, और आज हम उस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वर्क मैं आपको ये बता दूं, कल भी मैंने बार बार बताया था और आज फिर बता रही हूं कि जब आप लोग टास्क का काम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इससे पहले आई हुई वीडियोस का सारा काम कर दिया। यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1। ठीक है, तो अब आपने इस चीज में नहीं उलझना कि पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। अगर आपने टास्क अच्छी तरह से कर लिया है, इट मीन्स कि आपका वो काम हो गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने कल चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और मैंने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 पेज 81 से स्टार्ट करवाई थी, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने कल आपको बार बार बताया था कि मैथ्स में स्क्वायर, ये जो पावर 2 ऊपर लिखी जाती है, छोटी सी ऊपर राइट साइड पे हम लिखते हैं छोटा सा नंबर करके, इसको हम पावर कहते हैं। और जब ये पावर 2 होती है तो इसका मतलब है स्क्वायर। इसको हम पढ़ते क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, या स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, वो मैंने कल बार बार आपको बताई थी। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, द आंसर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपने इस नंबर को, जो गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर आपको दिया जाता है, उसको अपने ही नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, खुद से ही दोबारा मल्टीप्लाई करना है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, द आंसर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। द आंसर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो आपने गिवन नंबर्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ आ रही है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। आपने कॉपी में कैसे काम करना है, मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए 2 पार्ट तैयार किए हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी काम आपने खुद करना है। 4 पार्ट्स आपको गिवन है। अब पहला पार्ट है 35 करना है। अब हम सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वो हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, ये जो ऊपर पावर 2 लिखी गई है, ये छोटी सी जो राइट साइड पे पावर 2 लिखी जाती है, इसको हम स्क्वायर पावर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर पावर। और पावर 2 का मतलब है, यानी 35 के ऊपर पावर 2 आ गई है, तो इसका मतलब है 35 से मल्टीप्लाई होगा। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप देखें तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 35 स्क्वायर, 35 रेज टू द पावर 2। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, 35 स्क्वायर और 35 रेज टू द पावर 2। लेकिन आपके पास क्योंकि बुक में वर्ड स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हम कहेंगे द स्क्वायर ऑफ 35 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 35। ये अब आपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने किया है। रफ वर्क का काम मैंने पहले भी आपको बताया था, आप लोग पेंसिल से करेंगे, रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करके। और रफ वर्क इसलिए पेंसिल से किया जाता है ताकि अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती होती है, कहीं कुछ मिस्टेक होती है, तो वो आप रफ कर सकें। ठीक है, आपने 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। आपने 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 5 और 2 कैरी, फिर 5 3 15, 16, 17 आ गया। पहले स्टेप में क्रॉस लगा, 3 5 15, 5 एंड 1 कैरी, 3 3 9 एंड 1 10। फिर प्लस हमने किया 5 7 और 5 12, 2 और 1 कैरी, 0। यहाँ पर 2 आया, 7 + 5 12, तो 2 और 1 कैरी, तो 1 + 1 2 और 1 आ गया। ठीक है, 1225। तो स्क्वायर ऑफ 35 इज इक्वल टू 1225। एट द एंड यू विल राइट दिस लाइन विद मार्कर, विद ब्लू मार्कर और विद ब्लैक मार्कर, जिस तरह से आप अपनी कॉपी को खूबसूरत बनाना चाहें। लेकिन आपने सिवाय ब्लू और ब्लैक मार्कर के दूसरा मार्कर यूज नहीं करना। यहां मैं ये डिफरेंट मार्कर इसलिए यूज करती हूँ ताकि मेरी पिक्चर क्लियर हो, विजिबल नजर आए। द स्क्वायर ऑफ 35 इज 1225। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.25। आपके पास बुक में 2 और पार्ट्स भी हैं 35 के बाद, 911 और 2170। ये दोनों पार्ट्स भी आपने करने हैं। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न देने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन करवा दिया
और एक मैं आपको डेसिमल में क्वेश्चन करा दूंगी। तो डेसिमल वाला क्वेश्चन है 1.25। सोल्यूशन आपने लिखा, अगेन यू विल राइट टेकिंग स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर लिखने के बाद अब स्क्वायर क्या है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, ये जो ऊपर हम छोटी सी पावर 2 लिखते हैं, राइट साइड पे छोटा सा 2 लिखा जाता है, इसको हम पावर 2 पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। 1.25 होल स्क्वायर। अब 1.25 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25। अगेन आप ये रफक में करेंगे, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 आप रफक में करेंगे। डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन है इसलिए हम राइट साइड से डेसिमल्स काउंट करेंगे। ये राइट साइड है तो इस तरफ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है, तो मैंने यहां लिखा है 2 डेसिमल प्लेस। डीपी का मतलब क्या है, डेसिमल प्लेस। फिर यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस दोबारा है, राइट साइड से आप गिने 1 and 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 2 डेसिमल प्लेस। अगेन उसी तरह से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5s are 25, 5 and 2 कैरी, 5 2s are 10 और 12, 2 और 1 कैरी, 5 1s are 5 and 1 6। ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, इसमें आप बीच में कहीं पर भी स्क्वायर डेसिमल नहीं लगाएंगे। जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है इसमें आप बीच में कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगाएंगे, बस आपने ऊपर एक दफा डेसिमल प्लेस लिख दी, एट द एंड आप डेसिमल लगाएंगे। फिर अब पहले डिजिट के नीचे क्रॉस, 2 5s are 10, 0 and 1 कैरी, 2 2s are 4 and 1 5, 2 1s are 2। फिर 2 क्रॉसेस लगे क्योंकि अब हम हंड्रेड्स की जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 की, तो वो 100 के प्लेस वैल्यू की डिजिट है उसकी हंड्रेड्स, तो हम 100 वाले कॉलम से इसको स्टार्ट करेंगे। 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 1s are 1। एट द एंड जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं उसको ऐड करेंगे। यहाँ आ गया 5 2, 5 + 5 10 और 1 16, 6 and 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। 2 2s are 2 + 2 4 और 1 5 and 1 2। अब एट द एंड हम ये जो ऊपर हमने दोनों डेसिमल प्लेसेस लिखी हैं इनको ऐड करेंगे, यानी 2 + 2 4। तो मेरे आंसर की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 4 डिजिट्स की होगी। 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद मैं लगाऊंगी, तो 4 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल लगा, मेरा आंसर आया है 1.5625। इसके बाद मैं फिर उसी तरह लिखूंगी, द स्क्वायर ऑफ 1.25 इज इक्वल टू 1.5625। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको समझ आ गया, पैटर्न आ गया आपके पास, आपने इसी तरह से करना है। द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है, डू नॉट टेक स्क्वायर, डू नॉट टेक स्क्वायर and tell whether the square of the following numbers will be even or odd। हमें वो कह रहा है कि आपने बगैर स्क्वायर लिए ये बताना है कि ये नंबर स्क्वायर नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल ऑल्सो बी इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर विल ऑल्सो बी एन ऑड नंबर। ठीक है, हमने कल ये बात की थी और मैंने कल आपको बहुत सी एग्जांपल्स देके बताई थी कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो इवन नंबर ही आएगा, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा। मेरी बात समझ आई? तो अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि बगैर स्क्वायर लिए हमने ये बताना है कि वेदर दिस नंबर इज अ स्क्वायर नंबर और इवन नंबर। ठीक है, सॉरी इवन नंबर और ऑड नंबर हमें ये बताना है। तो मैं वही करूंगी, बगैर स्क्वायर लिए इसको फाइंड करूंगी कि अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर भी इवन ही आएगा, उसका स्क्वायर भी इवन आएगा, अगर वो ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला पार्ट है 34। ठीक है, 34 इज एन इवन नंबर। वी ऑल नो वेरी वेल कि 34 एक इवन नंबर है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन नंबर ही आएगा, और हमने कल ये छोटी छोटी एग्जांपल्स में प्रूव किया था। जैसे मैंने आपको बताया था 2 इज एन इवन नंबर, तो 2 2s are 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर था इसलिए उसका स्क्वायर भी इवन नंबर आया है। 4 इवन नंबर है, 4 4s are 16, 4 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है। ऑड नंबर ले लें 3 ऑड नंबर है, 3 3s are 9, 3 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 9 भी ऑड नंबर है। 7 7s are 49, 7 इज एन ऑड नंबर एंड 49 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। अब आपने क्या करना है, 34
34 इज एन इवन नंबर, तो हम लिखेंगे एज 34 इज एन इवन नंबर, सो स्क्वायर ऑफ 34 विल ऑल्सो बी एन इवन नंबर। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपने नीचे लिखनी है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, आपके पास दो पार्ट्स और हैं, दैट इज पार्ट नंबर 2, 751 एंड 1060। वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आप देखें कि वो ऑड है या इवन है, आपको पता होना चाहिए। जब लंबा 6 डिजिट नंबर आता है या 5 डिजिट नंबर आता है या 4 डिजिट नंबर आता है, तो हम सिर्फ उसके यूनिट को देखते हैं कि यूनिट में प्लेस वैल्यू क्या है। तो अगर वो यूनिट की प्लेस वैल्यू ऑड है तो हम कहते हैं ये ऑड है, अगर यूनिट की प्लेस वैल्यू इवन है तो हम कहते हैं ये इवन है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो नंबर है 32,507, इसकी यूनिट में 7 है एंड 7 इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। सो द स्क्वायर ऑफ 32,507 will be also an odd number. As 32,507 is an odd number, square of 32,507 will also be an odd number. Understand? आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज अपनी नीट कॉपी पर करना है। डेली का काम मेरे साथ साथ करना है, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।